उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इरशाद रब्बानी है कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है, क्योंकि मौत बरहक है। मौत के हवाले से दुनिया भर में हैरान कुन नजरियात और वाक़यात पाए जाते हैं, यानी किसी मुर्दे का जिंदा हो जाना या दौरान गुस्ल मैयत का उठ कर बैठ जाना। मुअर्रिखीन और मुहक्किकीन के मुताबिक इस अमल को लॉज़रस फिनामिना कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे इंसानों का जिक्र करेंगे जो मरकर दोबारा जिंदा हुए। मौत के बाद इन्होंने क्या देखा, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सन 1982 से लेकर अब तक लॉज़रस फिनामिना के 38 वाक़यात दर्ज किए गए, लेकिन इस हादसे का शिकार होने वाले अफराद की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। मरने के बाद दोबारा जिंदा होने के इस अमल का नाम सेंट लॉज़रस के नाम पर रखा गया है, जिनकी वफात के ठीक 4 दिन बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें दोबारा जिंदा किया था। इसलिए उस शख्स के नाम की मुनासबत से इस अजीबो गरीब कैफियत का नाम लॉज़रस फिनामिना रख दिया गया है। साल 2014 में पोलैंड की रहने वाली एक खातून जिनकी उम्र 51 साल थी, उनकी अचानक एक दिन तबीयत काफी खराब हो गई, जिस पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया और कुछ देर बाद उन्हें मुर्दा तस्लीम करते हुए उनके घर वालों को उनकी डेड बॉडी ले जाने के लिए कुछ जरूरी कागजात मुकम्मल करने को कहा। डॉक्टर्स ने उस खातून के मुर्दा जिस्म को अस्पताल के कोल्ड स्टोरेज रूम में रखवा दिया, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। कमोबेश 11 घंटे गुजरने के बाद उस खातून के मुर्दा जिस्म में न जाने कैसे जान आ गई और वो उठकर बैठ गई। ये कोई भूत प्रीत चुड़ैल की शक्ल में नहीं थी, बल्कि अपने इंसानी जिस्म में बिल्कुल जिंदा हालत में थी। इसको मुर्दा समझकर प्लास्टिक के बैग में रखा गया था। ताहम इसको इस हालत में देखकर अस्पताल का अमला खौफजदा हो गया, मगर हिम्मत करते हुए उन्होंने इस प्लास्टिक बैग को खोला और खातून को बाहर निकाला। डॉक्टर्स ने एक बार फिर से उनका मुआयना किया, जिस पर डॉक्टर्स हैरान रह गए कि 11 घंटे गुजरने के बावजूद भी उनके मुर्दा जिस्म में किसी किस्म की कोई खराबी नहीं आई। खातून का जिस्म गलना सड़ना शुरू नहीं हुआ, बल्कि सही सलामत था। प्यारे दोस्तों, साइंस की रूह से देखा जाए तो जब इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है तो उसका जिस्म फौरन अपनी तमाम तर हरकत रोक देता है, जिसमें सबसे पहले इंसान का खून उसकी नालियों और दिमाग में जमना शुरू हो जाता है, जो कि खून के लोथड़ों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वहीं दूसरी जानिब मरने के बाद हमारा जिस्म तेजी के साथ डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, लेकिन जरीन नामी इस बूढ़ी खातून के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनके जिस्म के किसी भी हिस्से ने काम करना बंद नहीं किया। मरने के बाद 11 घंटे के दौरान उनके साथ क्या हुआ और इस दौरान ये किस हालत में थी, इन्हें इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। ताहम बेशतर अफराद का ख्याल है कि जरीन लॉज़रस फिनामिना के तहत दोबारा जिंदा हुई है। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, ऐसा ही एक वाक़या वतन अजीज पाकिस्तान में भी रूनुमा हुआ, जहां रशीदा बीबी नामी एक खातून की एक दिन अचानक तबीयत खराब हुई तो उनके अजीजो अकारब ने उन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। ताहम डॉक्टर्स ने रशीदा बीबी की मौत की तस्दीक करते हुए उनका डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। लवाहिकीन उन्हें घर ले आए और कफन दफन का इंतजाम शुरू कर दिया गया। मुसलमान होने के नाते कफन दफन से पहले उन्हें गुस्ल दिया जाने लगा, मगर गुस्ल देने वाली खवातीन ने उनके जिस्म में हरकत महसूस की, जिस पर उनकी नब्ज को चेक किया गया तो वो चल रही थी। इस अजीबो गरीब कैफियत ने सभी अफराद के औसान खता कर दिए। गुस्ल देने वाली खवातीन हैरान थीं कि जिस खातून को वो मुर्दा समझकर गुस्ल दे रही हैं वो जिंदा है। इसके फौरन बाद रशीदा बीबी को दोबारा अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज फिर से शुरू हुआ और वो सही सलामत घर लौट आई। इस अनोखे वाक़े को भी लॉज़रस फिनामिना डिक्लेयर किया गया है। प्यारे साथियों, इसी तरह का एक वाक़या भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में भी रूनुमा हुआ, जिसमें एक 45 साल शख्स ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी हुआ। उसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार देकर सर्द खाने में मुंतकिल कर दिया और मुतवफ़ी के रिश्तेदारों को लाश वसूल करने के लिए इत्तला दी। मुतवफ़ी सुरेश के रिश्तेदार दूसरे शहर में रिहाइश पजीर होने की वजह से 7 घंटे बाद दिल्ली पहुंचे और अस्पताल के सर्द खाने में मरने वाले के जस्ते खाकी से लिपट कर रोने लगे। जब एक जवान मुतवफ़ी के जस्ते खाकी से लिपट कर रो रहा था तो अचानक सुरेश के जिस्म में हरकत पैदा हुई, जो बढ़ती चली गई। मुर्दा इंसान को जिंदा देखकर सब दंग रह गए और डॉक्टरों से दोबारा मुतालबा किया गया कि वो सुरेश को तिब्बी इमदाद फराहम करें।
अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट राजेंद्र कुमार ने कहा कि मैंने खुद हादसे का निशाना बनने वाले शख्स का जायजा लिया था। इसमें जिंदगी के कोई आसार बाकी नहीं थे, जिसकी वजह से इसे मुर्दा करार दिया गया। लेकिन कई घंटे बाद इसका दोबारा से जिंदा हो जाना किसी मौजज़े से कम नहीं है। दरअसल ये सब कुछ लेज़रस नामी इस पुरस्कार कैफियत की वजह से ही मुमकिन हुआ कि सुरेश मरकर दोबारा जिंदा हो गया। अब तक दुनिया में जितने भी इस तरह के वाकयात सामने आए हैं, इनमें मरकर जिंदा होने वाले इंसानों का जवाब एक ही होता है कि इन्हें कुछ भी याद नहीं है कि इनके साथ क्या हुआ था। हालांकि कुछ केसेस में ऐसे अफराद ने चंद बातें बताई हैं कि जब उनकी मौत का वक्त करीब आता है तो उन्हें उनकी पूरी जिंदगी तेजी के साथ अपनी आंखों के सामने गुजरती हुई नजर आती है, खास तौर पर वो लम्हात जिनमें वो काफी ज्यादा खुश थे। दोस्तों, इस कैफियत का शिकार होने वाले चंद इंसानों ने यह भी बताया कि इसके बाद जब उनके जिस्म से रूह निकलती है, यानी उनकी मौत होती है, तो उन्हें एक गहरी सुरंग नजर आती है जिसकी दूसरी जानिब काफी ज्यादा रोशनी होती है, और वहां पहुंचने के बाद इंसान को एक अलग ही सुकून मुयस्सर आता है और उसे करार आ जाता है। लेज़रस फेनामना का शिकार इंसानों का यह भी कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा खुद को इस कदर हल्का और पुरसकून महसूस किया होता है। इन्हें हर जानिब से सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। आम और सादा अल्फाज में कहें तो इन अफराद के लिए एक ऐसा वक्त होता है या फिर एक ऐसा खूबसूरत एहसास कि जहां से ये कभी भी वापस नहीं आना चाहते, और ये मरने के बाद इन्होंने जो कुछ महसूस किया वो एहसास इन्हें सारी जिंदगी हासिल नहीं हो सका, इसलिए वो कभी भी उन सुकून भरे लम्हात से बाहर नहीं आना चाहते थे। मेडिकल साइंस के मुताबिक जब इंसान का दिल धड़कना बंद हो जाता है तो उसे सीपीआर की मदद से बिजली के झटके दिए जाते हैं, जो कि किसी भी इंसान को बचाने का आखिरी हल होता है, और अगर ये नाकाम हो जाए तो इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। लेकिन अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि सीपीआर के नाकाम हो जाने के बाद भी कई मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। बेशक मौत बरहक है और एक दिन आनी ही आनी है, मगर जिंदगी और मौत के दरमियान अभी भी लाखों ऐसे राज पोशीदा हैं जिन्हें आज तक साइंस समझ नहीं सकी, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि वो राज ऐसे हैं जिनके बारे में कोई भी जिंदा इंसान मालूम नहीं कर सकता। लेज़रस फेनामना एक ऐसा ही राज है जो अभी तक आया नहीं हो सका। प्यारे साथियों, दूसरी जानिब एक तल्ख हकीकत यह भी है कि हम हर लम्हे अपनी मौत के करीब होते जा रहे हैं। साल, महीने और दिन गुजरने पर हम कहते हैं कि हमारी उम्र इतनी हो गई है, लेकिन हकीकत यह है कि ये अय्याम हमारी जिंदगी से कम हो गए। मौत सब चीजों से हौलनाक है, क्योंकि इसके बाद कुछ भी रह नहीं जाता। दानिशमंद, दूरअंदेश और अक्लमंद वही है जो हमेशा दायमी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशा रहे और हमेशा के अजाब से अपने आप को बचा ले। नफ्स और शैतान इंसान को गुनाहों पर आमादा करने के लिए इस चंद रोजा जिंदगी पर मुतमईन करके आखिर की लाजवाल जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है, जिसकी वजह से इंसान मौत को याद नहीं करता और वो आखिरत के लिए नेक अमाल करने में सुस्ती करता है। मौत न सिर्फ याद रखे बल्कि आखिरी जिंदगी की तैयारी भी करे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।